कक्षा 10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 17.4 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों, आज की क्लास में हम पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। इसे पिछली क्लास में हमने कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये ध्यानपूर्वक समझना है और मैं बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको ये समझाऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो ध्यान दो, सवाल नंबर 6 पद विचलन विधि से करेंगे हम इन दोनों सवालों को, ठीक है। तो देखो यहाँ दे रखी है आयु वर्षों में और यहाँ दे रखी रोगियों की संख्या। ये तो है वर्ग अंतराल और ये क्या है, ये है बारंबारता। बारंबारता को कहीं से लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, ठीक है। अब बच्चों, जब भी हमें वर्ग अंतराल दे रखा हो और हमें ज्ञात क्या करना हो, समांतर माध्य, चाहे विधि कोई सी भी हो, सबसे पहले ज्ञात करोगे x। क्या ज्ञात करोगे, x मध्यमान। अब देखो x कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना, यहाँ x ज्ञात करेंगे। इन दोनों को जोड़कर इसका क्या करते हैं, आधा। 14 में 5 जोड़ा तो 19 और 19 का आधा 9.5, मतलब 9.5 आएगा। इन दोनों को जोड़ा तो 19 और 19 का आधा किया तो 9.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे वाले नंबर हम कैसे देखेंगे, इसमें थोड़ा सावधान रहना आप। इस सवाल में देखो यहाँ 5 तो यहाँ कितने 14, लेकिन यहाँ कितने आ गए, जबकि हमने प्रत्येक सवाल में क्या देखा, यहाँ 14 तो यहाँ भी क्या 14, यहाँ 24 तो यहाँ भी क्या 24। देखो वहाँ यहाँ 50 तो यहाँ भी 50, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60। यहाँ पर देखो ये सेम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो फिर आपको ये वाला अंतर देखना है, ठीक है। बताओ यहाँ अंतर कितने का है, 10 का। कितने का है, और इसमें 10-10 जोड़ते जाना है। कितने कितने जोड़ते जाना है, आपको ये वाला अंतर नहीं लेना है, आपको अंतर ये वाला देखना है। ये कब देखना है, जब ये दोनों समान नहीं हो। तो बताओ अंतर कितने का है, 10 का। तो कितने जोड़ो, 10। तो 10 जोड़ा तो 19.5, 10 जोड़ा तो 29.5, 10 जोड़ा तो 39.5 और 10 जोड़ा तो 49.5 और फिर 10 जोड़ा तो 59.5। समझ में आ गया। तो ये क्या निकल गया भाई, x निकल गया, ठीक है। अब विधि कौन सी है, पद विचलन। अब बच्चों, पद विचलन विधि का सूत्र आपको याद होना चाहिए। बताओ, पद विचलन विधि से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटा सिग्मा f इंटू h। ये सूत्र होता है आपके कौन सी विधि का, पद विचलन विधि का, ठीक है। सूत्र मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था। अब बच्चों, इसमें भी सबसे पहले आपको a मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, जैसे कल्पित माध्य विधि में a मानते थे, इसे इसमें भी क्या मानेंगे, a। अब a कहाँ से मानोगे, x में से। कहाँ से मानोगे, x में से कोई सा भी मान आप ले सकते हो। ये लोगे 29.5 माना, क्या लिखेंगे, a बराबर है 29.5। क्या गया, 29.5। क्या a, आप चाहे तो 39.5 ले लो, 19.5 ले लो, 49.5 ले लो, कोई सा भी ले लो, सही है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, ले लिया। अब a ज्ञात करने के पश्चात इसमें हम ज्ञात करेंगे u। क्या ज्ञात करेंगे, u ज्ञात करेंगे। ध्यान देना, क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, u ज्ञात करेंगे। अब u ज्ञात करने का सूत्र होता है x माइनस a बटा h। x माइनस a बटा h होता है, x माइनस a बटा h। अब देखो u कैसे ज्ञात करेंगे, u ज्ञात करने की भी ट्रिक से करना है आपको। बच्चों, आपने a क्या माना, 29.5, तो 29.5 के सामने तो लिखना है 0। क्या लिखना है, अब ऊपर लिखनी है गिनती माइनस में और नीचे लिखनी है गिनती प्लस में। तो ऊपर तो माइनस का 1, माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। तो ये क्या ज्ञात हो गया, u। प्रत्येक सवाल में ऐसा ही करना है। जो आपने a माना उसके सामने तो क्या लिखा, 0। ऊपर गिनती किसकी, माइनस की, और नीचे गिनती किसकी, प्लस की। प्रत्येक सवाल में हमें ऐसा ही करना है। कल्पित माध्य विधि में हमने क्या लिखा था, पहाड़ा। जितना अंतर है उसका क्या लिखा था, पहाड़ा। पद विचलन विधि में क्या लिखनी है, गिनती। क्या लिखनी है, आगे समझ में। अब अगला, f को किससे गुणा करेंगे, u से। तो यहाँ लिखेंगे f इंटू यू। f को किससे गुणा करना है, u से। तो देखो ये रहा f और ये रहा u। 6 को किससे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 11 एकम 11,
21 को 0 से क्या तो 23 एकम 23, 14 दूनी 28, 15 ती 45। ठीक है, तो ये आपके 5 ती 15, सॉरी 5 ती 15 हो गया। तो ये क्या ज्ञात हो गया, F इंटू यू। ठीक है, अब बताओ सूत्र के अनुसार सिग्मा क्या कहता है, जोड़ो। किसको जोड़ो, एफ यू को। सिग्मा क्या कहता है, किसको जोड़ो, एफ को। तो एक तो आपको एफ वाला जोड़ना है, तो जोड़ो, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ। जोड़ो बच्चों, 6 और 1 7, 1 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 की 0 हासिल का 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना आ गया 80। अब एक इसको जोड़ना है, किसको, सिग्मा एफ इंटू यू को। अब इसमें माइनस के अलग जोड़ो और प्लस के अलग जोड़ो। माइनस का तो कितना हो गया, माइनस का हो गया 23 हो गया। अब प्लस का जोड़ो, 3 और 8 11, 11 और 5 6 हासिल का कुछ नहीं 1 है ना, ये हो गया ना। 3 और 11 और 5 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 66 आ गया। घटाएंगे तो हमेशा बड़ी संख्या ऊपर रखनी है और छोटी संख्या नीचे रखनी है। तो कितना बचा भाई, 3 4, कितना बचेगा 43। तो बताओ सिग्मा एफ इंटू यू कितना आ गया, सभी मान आ गए। अब सूत्र में मान लिखना है आपको। बताओ बेटा, ए का मान 29.5 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू का मान 43 बटा सिग्मा एफ का मान 80। अब देखो यहाँ गुणा में क्या आया, एच का मतलब है अंतराल। एच का मतलब क्या है, बताओ कितने का अंतर है, अंतर भी ये, वहां भी ये अंतर लेना है, कितने का 10 का। तो गुणा में कितना 10। अब देखो 0 से 0, अब 8 का भाग किसमें देंगे 43 में। तो देखो 29 का तो 29.5 प्लस, अब भाग दो, 8 पंजियो 40, 8 5 40 हो गया। कितना बचा 3, भाग नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे पॉइंट, कितना हो गया 30 हो गया। 8 3 24, कितना बचा 6, 8 7 56, तो ये आएगा 5.37। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 7 का तो 7, 3 और 5 8, 10 का 5 और 9 14 हासिल का 1 और 2 3। तो बताओ समांतर माध्य कितना आ गया 34.87। समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो वो वाला सवाल देखो, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस सवाल में यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंपल ही आएगा, बोर्ड में तो वैसा आएगा सवाल, ऐसा नहीं आता है। सिंपल आता है जिसका आसानी से जोड़ भाग गुणा भाग हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो इसको भी बच्चों में किससे हल करना है, पद विचलन विधि से। बारंबार वर्ग अंतराल दे रखा है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, x। क्या ज्ञात करोगे भाई, आप x कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, आधा। 50 में 40 जोड़ा 90 का आधा 45। अब कितने का अंतर है, देखो यहाँ तो मिल रहा है सेम, तो ये वाला अंतर लेना है। कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ा 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 तो 95 आ गया x। अब x ज्ञात होने के बाद क्या मानोगे, a। क्या मानोगे भाई, तो क्या लिखेंगे, माना a बराबर, अब कितना मानोगे, कोई सा भी ले सकते हो आप, इसमें से मर्जी है, 65 ले लो। तो कितना मान लिया 65 हो गया। अब सूत्र क्या है बताओ, x बार बराबर सिग्मा f इंटू यू a प्लस, है ना, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटा सिग्मा f गुणा h, ये होता है सूत्र। अब बताओ सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करेंगे, u। क्या ज्ञात करेंगे, a तो मान लिया ना 65 है। अब क्या ज्ञात करोगे, सूत्र क्या है, x माइनस a बटा h। सूत्र की आपको जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको ट्रिक के माध्यम से, है ना। अब बताओ कैसे ज्ञात करते हैं, u क्या बताया था, a क्या माना 65, इसके सामने तो ऊपर गिनती माइनस में, नीचे गिनती माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 आ गया। अब f को किसे गुणा करेंगे, u से। ये रहा f और ये रहा u, तो गुणा करो, यहाँ लिखेंगे f इंटू यू। ठीक है। अब देखो 10 दूनी माइनस का 20, 25 एकम 25, 28 को 0 से क्या दो 12 एकम 12,
10 दूनी 20, 15 ती 45। आगे समझ में? ये हो गया आपके, हो गया। अब देखो, अब जोड़ेंगे एक तो इसको, किसको? सिग्मा एफ इंटू यू को, है ना। अब माइनस के अलग जुड़ेंगे, प्लस के माइनस का तो कितना हो गया? माइनस का तो हो गया 45, और प्लस का देखो ये 65 और ये 77, कितना हो गया? 77 में से कितना घटाएंगे? 45। देखो ये भी कितना? 45, और ये भी कितना घट गया? कितना बचा? 32। कितना बचा? 32। ठीक है। अब इधर एफ को भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या आएगा? सिग्मा एफ। जोड़ो तो ये तो कितना हो गया? 40, 40 10 50 10 60, 60 और कितना हो गया? 100 हो गया। जोड़ लेना अपने हिसाब से, है ना। कितना हो गया? 100। मान रखो सूत्र में। बताओ बेटा, ए का मान 65 प्लस है तो सिग्मा एफ इंटू का मान 32, भाग में सिग्मा एफ कितना? 100, और अंतराल कितने का? कितने का भाई? 0 से 0 कैंसिल। 10 का भाग किस में देंगे? 65 प्लस 10 में एक 0 है तो पीछे से एक अंक छोड़ के क्या लगाओगे? 65 में 3 जोड़ा तो 68.2। आगे समझ में? तो ये हो गया आपके पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और आपके समांतर माध्य समाप्त होता है। तीनों विधियां मैंने अच्छी तरह से समझाई है आपको, तो आपको ये बोर्ड परीक्षा में ध्यानपूर्वक समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सभी उदाहरण आप लोग करो। उदाहरण परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद की क्लासों में हम सीखेंगे माध्यक। ठीक है, तो उतारो।